वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम साथियों। आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह साथियों यूएसए से। आप सभी जानते हैं कि हम जो आर्टिकल फेसबुक में मिलते हैं उसको उठा लेते हैं, और आप सभी जानते हैं कि हमने पहले जो बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हैं, 2-3 आर्टिकल मेरे ख्याल पढ़े हैं भगवती भील जी, और उनका हमने इंटरव्यू भी लिया था। तो बहुत सारे अच्छे आर्टिकल लिखते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं। तो उनका एक आर्टिकल आया है कि आदिवासी जो है दुनिया में, मतलब आदिवासी के बारे में लिख रखा है, आदिवासी कौन है। तो हम भी नहीं जानते थे आदिवासी के बारे में पहले कौन, लेकिन इनसे काफ़ी सीखने को मिलता है। और हम पढ़ते हैं इनके आर्टिकल, तो जब हमें अच्छा लगता है आर्टिकल हम उसको ले लेते हैं। तो इसमें आर्टिकल में लिखा है इन्होंने, जो तस्वीरें देख रही हैं लड़की की, तो दोनों ये बहनें हैं शायद, ये इन्होंने तस्वीर पाई थी इसमें फेसबुक पर पा रखी है, तो उसको आधा उठाई हमने। आदिवासी वो हैं जो दुनिया का सबसे पहला मानव अर्थात मूल निवासी है, जिनका ताल्लुक धर्मों से ना होकर केवल प्रकृति से हो, जो बाकी समुदाय में अलग थलग रहते हैं, जिनकी अपनी अलग ही सभ्यता संस्कृति है, जो पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है, जिनमें महिला पुरुष का भेदभाव ना होता हो, जिनमें दहेज प्रथा ना हो, जिनमें शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता अन्य समुदाय से ज़्यादा हो, जो केवल मानवता और व्यवहारिक रूप से रिश्ते बनाते हों, ना कि राजनीतिक लाभ के लिए, जिनका पहनावा हमेशा अन्य समुदाय से अलग थलग हो। तो इन्होंने जो एक आदिवासी की पहचान बताई है कि आदिवासी ऐसे होते हैं, तो बड़ी अच्छी पहचान बताई है। लेकिन ऐसा अगर हर एक इंसान ही, तो बहुत अच्छी पहचान है। अगर ऐसे इंसान के अंदर सभी के गुण आ जाए तो अच्छा है। ये देश की सभी आदिवासी समुदाय लगभग इन विशेषताओं से संबंध रखते हैं, लेकिन देश में एक जनजाति ऐसी है जो जनजाति की सूची में तो है, लेकिन अभी इन्होंने कहा गुस्से सा बड़ा मुंह दिखा रखा है इसमें। तो इसमें क्या लिखती है कि जैसे कि वो बाकी समुदायों की तरह अपनी बहन बेटियों का दहेज लेकर सौदा करते हैं, सुख दुख के कार्यक्रम में महिला पुरुष अलग अलग एकत्रित होकर बनाते हैं, जिनकी भाषा पहनावा संस्कृति सब कुछ आदिवासियों के अलावा जो अन्य किसान कबीले हैं उनमें मिलते जुलते हैं, ना सिर्फ अन्य किसान कबीलों के समान है, बल्कि वो स्वयं खुद को उन कबीलों का भाई बहन भी स्वीकारते हैं, जो कभी अपनी जाति के नाम पर ऊपर आदिवासी को नहीं मानना चाहते हैं। उन्होंने अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण का लाभ तो भरपूर उठाया, लेकिन जनजातियों के उत्थान के लिए कभी आगे नहीं आए। उन्होंने केवल अपने कबीला का लाभ ही देखा। लाभ की बात करें तो हमेशा एसटी का लेते हैं, लेकिन संस्कृति ओबीसी वालों की अपनाते हैं, यानी कि एससी की बात कर रहे हैं। तो एससी में कौन कौन है, जैसे आप समझदार है कौन कौन है एससी में, तो एससी की बात की है कि ऐसे हैं लोग आरक्षण का लाभ लेकर उच्च पदों पर आसीन होकर देश के अन्य आदिवासी समूहों का मजाक बनाते और अपने से कम समझते हैं। बिल्कुल ये सही बात बताई लड़की ने से। अब मुद्दे की बात करते हैं। जिस दिन से राजस्थान की कांग्रेस सरकार की उठा पटक चल रही है, उस दिन से पूर्व राजस्थान के मीणाओं के बयान पोस्ट आ रहे हैं। उनमें वो मीणा गुज्जर अहीर जाट को भाई भाई बता कर सकता, अहीर और जाट को भाई भाई बता कर सकता एक की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं। एकता जरूरी है, लेकिन किसी भी मीणा ने एक बार भी आदिवासी विधायकों की बात नहीं की, केवल मीणा गुज्जर अहीर जाट की बात की। दक्षिण राजस्थान के 2 पीटीपी एमएलए के अलावा भी राज्य में अन्य आदिवासी एमएलए हैं जिनको मीणाओं ने पूरी तरह नकार दिया। मैं ना तो बीटीपी समर्थक हूं और ना ही मीणाओं से मेरी जाति दुश्मनी। बीटीपी दक्षिण राजस्थान की आवाज़ है, लेकिन राजस्थान के बाकी आदिवासी एमएलए तो बस पार्टी वालों की चिड़ियाँ ही धोते हैं। ये कमाल की बात की लड़की ने।
टेढ़िया होते, सच्ची बात की है तो सच्ची को हम स्वीकारते भी हैं, सच्ची को बोलते भी हैं। धोते हैं इसलिए जो दिखाई दे रहा है उस पर बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मीणा सचिन पायलट को आदिवासी किसान तक बोलने लग गए। अब ये गलत है, जो भी की लिखा है उसका आधार भी पोस्ट किया है, आप पहले देखें फिर सवाल जवाब दें। नोट नंबर 1, जोहार शब्द सभी के लिए है और एक दिन पूरी दुनिया जोहार बोलेगी, लेकिन आदिवासी शब्द केवल आदिवासियों के लिए ही है। आदिवासी के लिए कोई अलग चीज़ है क्या? चलो मान लेते हैं इसमें कोई ऐसी शब्द होंगे जो। नोट नंबर 2, इसमें क्या है कि हर आदिवासी किसान होता है लेकिन हर किसान आदिवासी नहीं होता, डीएनए बोलता है। थैंक यू जी, आपने इतना बेहतरीन आर्टिकल लिखा आदिवासी के ऊपर, और हम उम्मीद करते हैं आप दोबारा फिर हमारे साथ में इंटरव्यू हम लेंगे। आपका इंटरव्यू अगर आना चाहती हैं, हम चाहते हैं कि आदिवासियों में से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, वॉइस ऑफ मानव के साथ जुड़े, और अवार्ड उठाएंगे, पूरे वर्ल्ड के अंदर ले जाएंगे। तो हम आदिवासी भगवती भेल जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना बेहतरीन आर्टिकल लिखा। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम।